मुज़फ़्फ़र वारसी ने शायद कहा था कि किसी को सोचूं ने कब सराहा, हुआ वही जो खुदा ने चाहा, जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है वही खुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाहिद श्री व्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज वाक़या लेके आया हूँ। नाजरीन, मुल्क यमन में शहर सना के कुछ फासले पर एक बाग था जिसका नाम जरदान था। उस बाग का जो मालिक था वो इंतहाई साले शख्स था और इंतहाई सखी और दरिया दिल आदमी था। उसका मामूल ये था कि जब भी वो बाग में जाता तो फकरा को बुला लेता था और बाग के अंदर गिरे हुए सारे मेवे उनको दे दिए जाते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी आदत ये थी कि जब बाग के मेवे तोड़ने का वक्त आता तो दरख्तों के नीचे कपड़े बिछा दिए जाते और जो मेवे उन कपड़ों से नीचे गिर जाया करते थे वो उन गरीबों और फकरा को दे दिया करता था। सिर्फ यही नहीं, उस मर्द साले की एक आदत ये भी थी कि असल माल का जो हिस्सा था उसमें से भी वो 10वां हिस्सा उन गरीबों और फकरा में तकसीम कर देता था। जब उसकी वफात हुई तो उसके फिर 3 बेटे थे जो वरासत में जिनको वो बाग मिला। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि जिस तरह हमारे बाप ने सखावत का मुजाहरा किया, अगर हम भी वैसा मुजाहरा करेंगे तो अब तो हमारा कुंबा बढ़ गया है और ये माल काफी कलील है, बहुत थोड़ा माल है। तो अगर हम भी अपने बाप की तरह सखावत करते रहे तो हमारा माल कम पड़ जाएगा और हम मोहताजी और तंग दस्ती में चले जाएंगे। इस सोच के जेर असर उन्होंने ये मंसूबा तराशा कि अब हम जब भी बाग में जाएंगे तो कि जब मेवे तोड़ने का वक्त आएगा तो किसी मिस्कीन को हम बाग में दाखिल नहीं होने देंगे। दफा जब बाग बिल्कुल पक के तैयार हो चुका था और मेवे तोड़ने की बारी थी तो एक रात पहले वो बैठे मंसूबा बना रहे थे और आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे कि आज आप तुम्हारे बाग में कोई भी दाखिल ना हो, हम किसी भी मिस्कीन को आने नहीं देंगे, बल्कि हम किसी भी मिस्कीन को खबर होने से पहले बाग में मौजूद तमाम मेवे तोड़ लेंगे। तो ये जब वो मंसूबा बना के सो गए तो उसी रात अल्लाह ताला के हुक्म से उस बाग के ऊपर आग का एक अजाब आया और वो बाग जल के राख हो गया। सुबह तड़के वो अपने बाग की तरफ गए तो जब अपने बाग में जाके उन्होंने देखा तो वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने क्या देखा कि बाग तो वहां पे था नहीं, वो बिल्कुल जल के राख हो चुका था। वो समझने लगे कि शायद क्योंकि हम सुबह सवेरे सुबह अंधेरे निकले हैं तो हो सकता है कि हम रास्ता भूल गए हों और हम किसी और बाग में पहुंच चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने तवज्जो के साथ दरो दीवार को देखा और गिरदो नवाह में नजर दौड़ाई तो उन्हें समझ आई कि ये बाग तो वही है। तो फिर वो एक दूसरे को मलामत करने लगे। उनको समझ आ गई कि गुरबा को ना देने की नीयत करके जो उन्होंने मंसूबा बनाया कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसी मंसूबे का नतीजा है। तो उनमें से जब वो एक दूसरे को मलामत कर रहे थे तो किसी उनमें से एक ने कहा कि तुम अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा क्यों नहीं कर लेते। तो बिलाखिर उन लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह में इखलास के साथ तौबा की और जब इखलास के साथ उन्होंने तौबा कर ली तो अल्लाह पाक ने इस तौबा के इवज, इखलास से तौबा करने के इवज उनको एक ऐसे बाग से नवाजा कि जिसके एक अंगूर का खोशा एक गधे पर बार किया जाता था। तो उस बाग की कसरत पैदावार और आबो हवा का ये आलम था कि अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी फिर नेमतों से नवाजा। तो दोस्तों, इस वाकये में हमारे लिए कई सबक पोशीदा हैं। पहला सबक तो ये है कि बुख्ल और कंजूसी जो है उसका लाजमी नतीजा जिल्लत और रुसवाई है। इसमें एक और सबक ये भी है कि जब अल्लाह ताला ने हमें साहिब सरवत बनाया है तो उसमें गुरबा, मिस्कीनों और यतीमों का भी हिस्सा है। तो अगर अल्लाह पाक ने हमें साहिब हैसियत बनाया है तो हमें गुरबा में, मसाकीनों में और जो भी तंगदस्त हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको उसमें से हिस्सा देना चाहिए। तो अल्लाह ताला इस तरह हमारे दौलत में भी और हमारे माल में बरकत अता करेगा। इसमें एक और बात जो निहा है वो ये है कि इंसान सिर्फ तदबीर बनाता है और इंसान की तदबीरें नाकिस हैं। असल जो तदबीर है वो मेरे रब की है। मुज़फ़्फ़र वारसी ने शायद कहा था कि किसी को सोचूं ने कब सराहा, हुआ वही जो खुदा ने चाहा, जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है वही खुदा है। तो यकीनन हमारी तदबीरें नाकिस हैं
اللہ کا حکم غالب ہے اور وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ ہمیں محنت ضرور کرنی چاہیے لیکن نتیجہ رب کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور یہ میری ویڈیو اور میرا میسج اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔